हेलो स्टूडेंट्स, हेलो गाइस, हेलो सिस्टर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, बहुत मस्त होंगे। और आज मैं आंगनबाड़ी सुपरवाइजर के लिए होम साइंस से रिलेटेड, बाल विकास से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। और वो इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप सच में ऐसे बोलोगे कम कराऊंगी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी। तो नोटबुक और पेन आपके हाथ में होना चाहिए। जो कि मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं वही सेम क्वेश्चंस आपकी नोटबुक में भी लिखे हुए, ठीक है। तो सभी का स्वागत है राव सुमन ऑफिस चैनल पर। और आप सारी वीडियोस के इतना प्यार देते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं सभी बहनों का, सभी ब्रदर्स का, सभी स्टूडेंट्स का, सभी गाइस का मैं थैंक यू बोलूँगी सभी को सबसे पहले, ठीक है। और आज मैं आपको ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं कराने वाली, सिर्फ और सिर्फ 6 क्वेश्चंस हैं। बट वो 6 क्वेश्चंस ऐसे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे आंगनबाड़ी सुपरवाइजर में। मैं टॉपिक वाइज भी करा दूंगी और ये जो क्वेश्चंस करा रही हूँ ना, वो भी टॉपिक वाइज ही हैं। आज के जो क्वेश्चंस हैं वो बच्चों से रिलेटेड हैं। कभी मैं प्रोटीन से रिलेटेड करवाऊंगी, कभी मैं इंजेक्शन से रिलेटेड करवाऊंगी, कभी विटामिन के रिलेटेड करवाऊंगी, कभी डिजीज के रिलेटेड करवाऊंगी। तो ये जो धीरे धीरे मैं आपको सारे टॉपिक्स क्लियर करा दूंगी, लेकिन आप मेरे साथ बने रहिएगा लास्ट तक, ठीक है। तो आज के जो शुरू करते हैं हम बिना देरी के। आप बोलोगे कि मैम तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, ठीक है, टाइम वेस्ट कर देते हैं, लेकिन मैं टाइम वेस्ट नहीं करवाऊंगी। डेली के 10 क्वेश्चन कराऊंगी, लेकिन फटाफट से 2 मिनट में कराने वाली हूँ। वो आदत नहीं है कि मैं 10 क्वेश्चन लेकर के आई हूँ और वो 10 क्वेश्चन में 1 घंटे में आपको एक्सप्लेन करके बता रही हूँ या 1 घंटा ले रही हूँ। ऐसा हम नहीं करेंगे, सिर्फ 2 मिनट में कराऊंगी कंप्लीट, ठीक है। तो सबसे पहला, नवजात का वजन जन्म से दुगना कब हो जाता है। तो कई बार इस क्वेश्चन को पूछ लेते हैं घुमा फिरा के कि जो नवजात शिशु होता है उसका वजन 6 गुना कब होता है, 5 गुना कितनी उम्र में होता है, 2 गुना कितने टाइम में उसका कंप्लीट होता है। तो ये क्वेश्चन मैं पूरा इसी के अंदर कंप्लीट करा दूंगी। 6 महीने में नवजात शिशु का जो वजन है वो दुगना कब हो जाता है, 6 महीने में हो जाता है, ठीक है। 1 साल तक उसका 400 ग्राम वजन बढ़ता है। जब बच्चा 1 साल का होता है उसका पर डे 400 ग्राम वजन बढ़ता है। 3 गुना उसका वजन कब हो जाता है, 1 साल में, ठीक है। 4 गुना उसका वजन कितने होता है, 2 साल में हो जाता है, ठीक है। 5 गुना 3 साल के अंदर हो जाता है, ठीक है। 6 गुना, उसके बाद वो ज्यादा से ज्यादा यही क्वेश्चन पूछता है कि बच्चे का 6 गुना वजन कितने समय में कंप्लीट होता है, पूरा होता है। तो 5 साल में होता है, 5 साल में। नवजात का 6 महीने में, और 3 गुना 1 साल में, 4 गुना 2 साल में, 5 गुना 3 साल में, लेकिन 6 गुना 5 साल में होता है। यहाँ पर 4 साल नहीं आएगा, 5 साल आएगा डियर, ठीक है। उसके बाद है, जन्म के समय नवजात शिशु की लंबाई कितनी होती है। जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होती ही उसकी लंबाई मेजर करते हैं ना, तो उसकी लंबाई कितनी होती है, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। पैदा होती ही बच्चे की लंबाई कितनी होती है, 50 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बाल विकास का, जो कि हर क्वेश्चन उसमें पेपर में पूछते हैं, ठीक है। देन उसके बाद है, बच्चे के द्वारा चूना मिट्टी खाने की समस्या को क्या कहा जाता है। जो ये बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, मिट्टी खाते हैं, कई कंकड़ भी खाने शुरू कर देते हैं, कई बार जैसे स्कूल में चौक होते हैं वो चौक भी खाते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, उस समस्या को क्या कहते हैं। समस्या पूछनी है पहले तो आपने। सबसे पहले ये देखना है स्टूडेंट्स कि किस टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछा है। समस्या पूछी है, डिजीज पूछी है, या फिर उसका लक्षण पूछा है, आदत पूछी है, क्या पूछी है आपसे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे, देन उसके बाद उसका आंसर टिक करना है। तो आपने समस्या पूछी है, तो उस समस्या का नाम है पीका। जो बच्चा चूना, पत्थर, मिट्टी खाने की जो समस्या उसकी होती है, उस समस्या का नाम क्या है, पीका, ठीक है। देन उसके बाद है, जन्म के समय बच्चे का रंग कैसे होता है। वैसे तो देखा जाए कि ये क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल है कि सबको पता होता है, लेडीज को तो पता होगा, लेकिन जेंट्स को नहीं। जेंट्स तो चलो खैर इसमें आते ही नहीं, ठीक है, लेकिन ये कॉमन क्वेश्चन है। मेरा मतलब है कि जब भी हम किसी से पूछते हैं तो वो क्या कहेंगी, या तो गोरा, या फिर काला, या फिर गेहुआ, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो उसका रंग गुलाबी होता है, गुलाबी कलर का होता है, ठीक है। बच्चों में प्रतिदिन कितने आयरन की आवश्यकता होती है।
जो बच्चे होते हैं उनको डेली कितना आयरन लेना चाहिए डेली, ठीक है। तो कितना लेना चाहिए 10 mg, 10 मिलीग्राम उनको आयरन की जरूरत होती है। और प्रेग्नेंट महिला के लिए कितने आयरन की जरूरत होती है 40 mg की, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, दोनों में से एक क्वेश्चन वो पूछ लेंगे कि प्रेग्नेंट महिला के लिए कितने आयरन की जरूरत होती है और छोटे बच्चे को कितने आयरन की जरूरत होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में कान में दर्द का कारण क्या होता है। जब छोटे बच्चे होते हैं जो बोल भी नहीं पाते हैं और उनके कान में दर्द हो जाता है, वो बच्चा सुबह से लेके दोपहर तक शाम तक रोई रोई जा रहा है 3 से 4 घंटे तक, ना तो उस माँ को पता है ना उस बच्चे को तो पता है कि मेरी बॉडी में कहीं ना कहीं पेन है, दर्द है, मैं रोया जा रहा हूँ, लेकिन माँ को पता नहीं होता है कि बच्चा क्यों रो रहा है और उसके कान में दर्द होता है। कई बार हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले उसका कान ही चेक करता है कि कई बार बच्चे के कान या पेट में दर्द होता है तभी ऐसे रोता है कि वो बोल नहीं पाता और बता नहीं पाता। तो किस वजह से उसके कान में दर्द होता है, सर्दी के कारण, संक्रमण के कारण, या फिर कान के पर्दे में सूजन के कारण उसके कान में दर्द हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, मेरी सिस्टर्स, मैंने आपको आज 6 क्वेश्चन कराए हैं। 6 के 6 क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट हैं, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन करते जाना मेरे साथ और मेरे वीडियोस को सपोर्ट करना, प्यार देना, ताकि मैं आपके लिए इस तरह से होम साइंस आपकी पूरी कंप्लीट करा दूं और सुपरवाइजर, आंगनबाड़ी सुपरवाइजर में आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय। आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।